आपको कॉलोनी मिलेगी, आप 5,000, आपको कॉलोनी मिलेगी, आप 10,000। इस तरह से इन्होंने करोड़ों रुपए की उगाही कर दी। की छवि खराब करने के लिए लोग कह रहे हो। अभी तक तो कोई ऐसा प्रूफ या सबूत के तौर पर तो आया। समझे क्या समझे? वीडियो अंत तक देखो। पार्ट 2 बसी मोहम्मद सैफी के साथ वो रहा आपके सामने। मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसूद, मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसूद। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एक ऐसे ही शख्स के पास हम मौजूद हैं जिसने गुर्बत में अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, जिसने मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई, जो आज माइंडेड लोगों की सोच में चमकता है, जिसका नाम है बसी मोहम्मद सैफी साहब। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम और बड़ा आपका स्वागत है। बसी भाई, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप एक छोटे परिवार के जी, और आपने मेहनत करी, यहाँ तक मैं जानता जी, और उस मेहनत को आपने एक अपने नाम में तब्दील कर दिया जी, कि आपके परिवार वाले एक मतलब एक सैफी बिरादरी में जी, बसी मोहम्मद सैफी एक अच्छा एक अदब से नाम लिया जाता है। भाई, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में कौन रहा? वालिदैन तो अपने बच्चे के लिए दुआ करते ही हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है क्या मुझे कुछ ऐसे लोगों की भी दुआ मिली है जिनके हक की मैंने कई बार लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। कई सीधे सच्चे लोगों के हक उन्हें वापस कराए। अब जब हालात कुछ बदलते नजर आए, सेकनी के जो हुक्मरान थे अब तक, उन्होंने जो दुर्दशा खराब करी, जैसे मिसाल के तौर पर शिक्षा का मामला है, तो शिक्षा के लिए हैं राजकीय गर्ल्स कॉलेज और बहुत सारे कॉलेज, इनका होना बड़ा जरूरी था। आज तक किसी ने, जिनके हाथ में से अपनी की सत्ता की बागडोर रही, उनमें से किसी एक इंसान ने भी इन चीज़ों को ना अप्लाई करा, ना इनकी मांग की, ना इनका चर्चा करा। उन्हें कॉलेज स्कूल से कोई मतलब नहीं। हाँ, उन्होंने एक काम करा, सरकारी कॉलेज अगर वो मांगते, खुदा ना खास्ते गवर्नमेंट इन्हें सरकारी कॉलेज दे दे, तो फिर क्या होता, इन्होंने बजाय उनके अपने कॉलेज बनाए अपने, और उनकी डबल ट्रिपल फीस रखी, मुआवजे के नाम पर पैसा खाया। शिवजी में कई बार बवाल भी हुआ इन बातों को लेकर। भाई, मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपकी प्रोग्रेस के बारे में, लेकिन क्या मुझे लग रहा है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, सियासत में आप आना चाहते हैं और एक रास्ता जरूरी है इशारा करना, लेकिन चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से। चुनाव भी लड़ा था मैं। और रही बात यहाँ तक आने की, बड़े भाई, तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेहनत करते रहना हमारा आपका काम है। लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी होती है, प्रयास करना होता है। मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपकी प्रोग्रेस के बारे में, लेकिन क्या मुझे लग रहा है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, सियासत में आप आना चाहते हैं और एक रास्ता जरूरी है इशारा करना, लेकिन चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से। चुनाव भी लड़ा था मैं। और रही बात यहाँ तक आने की, बड़े भाई, तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। भाई, अब क्या दिल में चल गया है? अब मेरे दिल में और दिमाग में सिर्फ ये है कि जो लोग यहाँ गलत हैं, जो पुराने हुक्मरान हैं, उन्होंने अपनी पेट को इस तरह से जमा लिया। समाजवादी के गुंडों में गिनती आती थी उनकी, आज भी आती है, लेकिन उन्होंने अपनी पेट इतनी मजबूत कर ली है, इतनी मजबूत कर ली है, और पैसे को भी इन्होंने, सरकारी पैसे को भी इकट्ठा किया, घोटाला किया। इस बार वो बहुत बड़ा हिसाब लगाए हुए हैं वो लोग। नई नगर पंचायत है, इसमें करोड़ों अरबों रुपये आएगा, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो उन्होंने कई इस तरह की प्लानिंग करी है अपनी कि हम दोबारा से सत्ता में आ जाए।
इनका आना बहुत घातक हो जाएगा। तो हमारे सब सीधे साधे लोग हैं। हमारी बस्ती ज़्यादातर ऐसा नहीं है, सब सीधे लोग हैं। जहाँ एक दो लोग पूरी बस्ती को घुमा के बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो बस्ती कितनी सीधी होगी। मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो गुंडे लोग हैं क्या, इतनी ताकत है? वो सिर्फ गुंडे लोग थे। गुंडई की बात यह है, उनके सामने कोई चुनाव की दावेदारी करने को तैयार नहीं है बस्ती में। एक भी शख्स ये कहने को तैयार नहीं है कि हम चुनाव लड़ें। अगर वो ऐसा कोई दावा कर देते हैं सोशल मीडिया पे या किसी भी चीज़ पे, तो उन्हें ये भय है कहीं ऐसा ना हो हम तो ये झूठे सच्चे मुकदमे लिखवा दें, हमें कोई नुकसान पहुंचा दे, क्या कर ले। तो बस मेरा मकसद इस भय को दूर करना है, क्या इनसे ये भय दूर हो जाए। भाई बस्ती जी, जिसकी आबादी तकरीबन 40,000 जी, और इस बस्ती में इतिहास गवाह है जी, कि यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है, जी, आज भी जो इधर उधर के गांव हैं, इधर उधर के कस्बे हैं, शहर है, वो इस बस्ती की काफी मिसालें दिया करते। तो भाई ये अदर कास्ट, अंसारी कास्ट, जनरल कास्ट, मतलब ये क्या मामला है इस बस्ती? मतलब ये मैंने अभी एक इंटरव्यू में और बताया था जी। इसमें सीधा साधा सा मामला है। जो लोग अब तक सिंधियों की सत्ता में थे, उन लोगों ने क्या करा, एक नई सियासत को जन्म दिया। उसमें उन्होंने अंसारियों को अलग कर दिया कि भाई हमें अंसारी का वोट नहीं चाहिए, और लेकिन बाकी कौमों का होना चाहिए। लोग उनकी इस सियासत को समझ नहीं पाए और ये सियासत कुछ लोगों ने उनकी एक्सेप्ट कर ली। अब उनका मतलब सिर्फ डिवाइडेशन का था। अब वो करते क्या हैं, जो अंसारी बिरादरी से कुछ चेयरमैन या प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं, दो चार तो वही होते हैं, दो चार ये अब पैसे देके लोग अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं कि ठीक से डिवाइड हो सके। दूसरी बात, हिंदू वोट हमारे यहाँ थोड़ा कम है, मतलब आपका कहना है 25-30% है। हाँ हाँ जी, मैं बता रहा हूँ पूरा जी। तो वो भी कई लोग लड़ते हैं, डिवाइड हो जाता है। अब बाकी जो मुस्लिम कौमें और हैं, हमारी आपकी और कई लोगों की जो चार कौमें मुस्लिम आती हैं, ये पहली बार किसी ने इन्हें नाम दिया है अदर कास्ट करके, वो इन लोगों ने दिया है। अब ये उनमें सिर्फ अकेले खड़े होते हैं जी। उनमें सिर्फ ये अकेले प्रत्याशी इस पद के दावेदार होते हैं। अब जो अकेला हो एक ठीक ठाक संख्या के वोटों में, तो बाकी और लोग भी उनके साथ आ जाते हैं, मजबूत समझ के, कोई कुछ समझ के, पब्लिक है तो वो इनके साथ आ जाते हैं। अब इस बिरादर में जो 5-6 बिरादर इन्होंने अपना रखी हैं, इसमें अगर कोई थोड़ा सा भी राजनीति में चमकना चाहता हो, थोड़ा सा सुर्खियों में रहना चाहता हो, या वो किसी गरीब की मदद कर दे, तो वो इनका दुश्मन हो जाता है। तो इन्हें ज्यादा लोगों से दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है। साल में 1-2 लोग होते हैं जो इन बिरादरों में से राजनीति में आना चाहते हैं, नए युवा, नए लड़के, तो ये उन्हें इस तरह प्रताड़ित करते हैं कि वो, मैं समझता हूँ, यहाँ से भी चले जाते हैं। तो ये सबको समझना होगा, पब्लिक को भी समझना होगा, हमें भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा। भाई इस बार नजरिया कैसा है? जो पहली मर्तबा हुआ है कि इसे नगर पंचायत का जी रुतबा मिला जी, इसे मिलना पहले चाहिए था, लेकिन चलो जो भी कागज वगैरह से बताऊं, और लोगों के लिए ये सरकार जीवन दान है। इस सरकार में आने से माफिया, ऐसे लोग जो अब भी चलाते हो, इन माफियों का बाइकाट हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि छोटे लेवल पे भी सरकार ध्यान दे और इन्हें नष्टो नाबूद करे, ऐसे लोगों को जो उस वक्त की गुंडे रहे हैं, और कहीं ये दोबारा सत्ता में कामयाब ना हो जाए। इनके नए फार्मूले चल रहे हैं, नए फार्मूले, जैसे मैंने बताया था, इन्होंने बस्ती में प्रत्येक गरीब आदमी से, गरीबों की संख्या ज्यादा ही होती है ज्यादातर हर जगह, तो प्रत्येक गरीब आदमी से कॉलोनियों के पैसे ले रखे हैं। आपको कॉलोनी मिलेगी, आप 5,000, आपको कॉलोनी मिलेगी, आप 10,000। इस तरह से इन्होंने करोड़ों रुपए की उहाई कर दी है। तो भाई कोई तो हाँ, वो लोग जिनसे कॉलोनी ली है, इन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने विरोध करा कई बार, उनके साथ लड़ाई झगड़े हुए, उन लोगों को डराया गया। फिर भी अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये सामने कहने को तैयार हैं कि हमने पैसे दिए
उनके पैसे लेने का मकसद उन्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। हम बताते हैं उसका मकसद ये है। क्या मिसाल के तौर पे इन्होंने 1000 घरों से 5000 की दर से पैसा हुआ। एक घर में 3-4 वोट होते हैं, 5 वोट होते हैं। जी कैलकुलेशन करो क्या होगा। अब जो 5000 रुपए इन्हें दिए पड़ा है पहले से ही, कॉलोनी का लालच है उसे, लेकिन इन्होंने कॉलोनी के लिए नहीं लिए, इन्होंने इसलिए लिए अब ये हमें वोट देगा जब पैसे आ गए कॉलोनी के लालच कॉलोनी के लालच में ये हमें वोट देगा। तो ये तो इतने शातिर लोग हैं। और कुछ कैंडिडेट जेब से पैसा खर्च करते हैं इलेक्शनों में, ये तो बाद में भी इसी जनता का पैसा खाएंगे और कॉलोनियों के नाम पे जो अभी उन्होंने पैसा उगाया है वो भी इसी जनता के ऊपर लगाएंगे। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। क्या इन्होंने उन वोटों को खरीद लिया उल्टे पैसे लेके? ऐसा कहीं तुमने भारत में नहीं सुना होगा कि वोटर से पैसे लेके और वोट दे। मुकर भी नहीं सकता। उसे ये देखना कि यार ये चेयरमैन नहीं बने या ये अगर इस बार नहीं बने तो हमारा तो पैसा भी मारा जाएगा, हमारी कॉलोनी भी नहीं मिलेगी। उनके दिमाग में तो यही चलेगा। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन से पहले इस चीज की जांच हो। भाई ऐसा भी हो सकता है और उनकी छवि खराब करने के लिए लोग कह रहे हो। अभी तक तो कोई ऐसा प्रूफ या सबूत के तौर पर तो आया भाई साहब मैंने क्या बताया। एक बड़े लेवल का बाहुबली कोई अपना सबूत कैसे छोड़ सकता है, कैसे सबूत दे सकता है और कौन उसके सामने आ सकता है? आप किस बेस पर कह सकते हो भाई सर? हमने सुना, मेरी 1-2 लोगों से बात हुई है। अच्छा। और शिकायतें भी करी है उन लोगों ने, कई शिकायतों का समाधान भी हुआ है और शिकायत भी उन्होंने करी है। और अब हम भी अगर उससे शिकायत कराएं तो वो कुछ लोग बेचारे डरते, एक बार आपके सामने कह देगा माइक पे, अगली बार वो रात को उसके घर पहुंचेंगे, बोले भी तुमने ये क्या करा, तो वो बेचारा पूरे को ये कह देगा कि भाई मुझको तो जबरदस्ती ध्यान दिला। छोटे लेवल पे भी सरकार ध्यान दे और इन्हें नष्टो नाबूद करे ऐसे लोगों को जो उस वक्त की गुंडे रहे हैं और कहीं ये दोबारा सत्ता में कामयाब ना हो जाए। इनके नए नए फार्मूले चल रहे हैं, नए फार्मूले जैसे मैंने बताया था, इन्होंने बस्ती में प्रत्येक गरीब आदमी से, गरीबों की संख्या ज्यादा ही होती है ज्यादातर हर जगह, तो प्रत्येक गरीब आदमी से कॉलोनियों के पैसे ले रखे हैं। आपको कॉलोनी मिलेगी, आप 5000 दो, आपको कॉलोनी मिलेगी, आप 10,000 दो। इस तरह से इन्होंने करोड़ों रुपए की उगाही कर दी है। वो लोग जिनसे कॉलोनी ली है, जिन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने विरोध करा कई बार, उनके साथ लड़ाई झगड़े हुए, उन लोगों को डराया गया। फिर भी अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये सामने कहने को तैयार हैं कि हमने पैसे लिए और उनके पैसे लेने का मकसद उन्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। हम बताते हैं उसका मकसद ये है। क्या मिसाल के तौर पे इन्होंने 1000 घरों से 5000 की दर से पैसा हुआ। एक घर में 3-4 वोट होते हैं, 5 वोट होते हैं। जी कैलकुलेशन करो क्या होगा। अब जो 5000 रुपए इन्हें दिए पड़ा है पहले से ही, कॉलोनी का लालच है उसे, लेकिन इन्होंने कॉलोनी के लिए नहीं लिए, इन्होंने इसलिए लिए अब ये हमें वोट देगा जब पैसे आ गए कॉलोनी के लालच कॉलोनी के लालच में ये हमें वोट देगा। तो ये तो इतने शातिर लोग हैं। और कुछ कैंडिडेट जेब से पैसा खर्च करते हैं इलेक्शनों में, ये तो बाद में भी इसी जनता का पैसा खाएंगे और कॉलोनियों के नाम पे जो अभी उन्होंने पैसा उगाया है वो भी इसी जनता के ऊपर लगाएंगे। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। क्या इन्होंने उन वोटों को खरीद लिया उल्टे पैसे लेके? ऐसा कहीं तुमने भारत में नहीं सुना होगा कि वोटर से पैसे लेके और वोट दे। मुकर भी नहीं सकता। उसे ये देखना कि यार ये चेयरमैन नहीं बने या ये अगर इस बार नहीं बने तो हमारा तो पैसा भी मारा जाएगा, हमारी कॉलोनी भी नहीं मिलेगी। उनके दिमाग में तो यही चलेगा। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन से पहले इस चीज की जांच हो। भाई ऐसा भी हो सकता है और उनकी छवि खराब करने के लिए लोग कह रहे हो। अभी तक तो कोई ऐसा प्रूफ या सबूत के तौर पर तो आया भाई साहब मैंने क्या बताया। एक बड़े लेवल का बाहुबली कोई अपना सबूत कैसे छोड़ सकता है, कैसे सबूत दे सकता है? मैं क्या कहना चाहेंगे यहाँ की आवाम से? मैं भाई यहाँ की जनता से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो इस तरह के गंदे लोग हैं या ऐसे प्रत्याशी हैं, उनका बहिष्कार करें, एक अच्छे आदमी को चुने। इन्हें लगे हमारे इस गलत काम करने से हमसे पब्लिक नाराज है, तभी ये उस चीज का एहसास करेंगे, तभी ये सुधरेंगे और हम उन्हें बार बार गले लगाते रहे, उनका मनोबल बढ़ता रहेगा, वो अपराध को अपराध नहीं समझेंगे। ये थे हमारे साथ वसी मोहम्मद सैफी।
जो एक सैफनी का जाना माना नाम है। हम आगे एक अगले मेहमान को लेके आएंगे। नगर पंचायत की विकास के मुद्दे पर आगे किस तरीके का विकास होना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, वंदे मातरम।